गैर कानूनी कॉल सेंटर्स के जरिए शहरियों से फ्रॉड के केसेस, पीटीए का कॉल सेंटर्स और सॉफ्टवेयर हाउसेस की रजिस्ट्रेशन से लाताल्लुकी का इजहार। साइबर क्राइम पीटीए के दायरे इख्तियार में नहीं आते। पीटीए सिर्फ ऑनलाइन मवाद के खिलाफ कार्रवाई करता है। हरीम जदून इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। हरीम, क्या डिटेल्स हैं? देखिए आमिर, गैर कानूनी जो कॉल सेंटर्स हैं उनसे जो शहरियों के साथ फ्रॉड के केसेस हैं उससे मुतल्लिक ये मामला है, जिसपे पीटीए ने ये वाज़े तौर पे बता दिया है कि ये जितने भी फ्रॉड के केसेस हैं इनको पीटीए डायरेक्ट डील नहीं करता, बल्कि एससीसीपी या स्टेट बैंक की सिफारिश के बाद जो है इस तरह के मामलात को डील किया जाता है। इसके अलावा ये भी बताया गया कि जो साइबर क्राइम्स और ऑनलाइन फ्रॉड के बराह रास्त केसेस होते हैं ये दायरा इख्तियार में पीटीए के नहीं आता। जो हमें दुनिया न्यूज़ को जो डॉक्यूमेंट्स मौसूल हुए हैं उसके मुताबिक जो पीटीए है उसने इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड से मुतल्लिक 13,185 लिंक्स जो हैं वो ब्लॉक किए हैं, जिसमें से 98% जो लिंक्स हैं ब्लॉकिंग का उनका प्रोसेस शुरू हो चुका है। इसके अलावा अगर रिपोर्ट के मुताबिक हम बात करें तो इसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एक्स और दीगर जो सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हैं उनकी ब्लॉकिंग का सिलसिला शुरू हुआ है, जिसमें जो खास तौर पे अगर फेसबुक की बात करें तो फेसबुक में 1357 में से 1244 जो लिंक्स हैं उनको ब्लॉक कर दिया गया है, जिसमें इंस्टाग्राम ने 39, यूट्यूब ने 99 और एक्स ने 5 लिंक्स को ब्लॉक किया है। अगर हम ओवरऑल बात की जाए तो 13,185 जो लिंक्स हैं इस वक्त ब्लॉक हो चुके हैं। पीटीए का ये कहना है कि ये जो हमने प्रोसेस किया है, जो काम किया है, ये एससीसीपी और स्टेट बैंक की सिफारिश के बाद किया है। इस हवाले से बहरहाल पीटीए जो है वक्फे से आगाही मुहिम जो है उसको भी चला रहा होता है कि किसी भी किस्म के जो फ्रॉड केसेस हैं उनसे बचा जा सके। और जब वो फ्रॉड केसेस सामने आते हैं, पीटीए जब कार्रवाई कर लेता है तो उसके बाद एफआई और जो दीगर इदारे हैं वो अपना काम जो है वो शुरू करते हैं, अपनी तहकीकात का अमल जो है वो करते हैं। बहरहाल पीटीए ने ये वाज़े तौर पे ये बता दिया है कि जो ऑनलाइन फ्रॉड केसेस हैं वो पीटीए के दायरे इख्तियार में नहीं आता है। बहुत शुक्रिया आपका हरीम जदून।